ज्यादा भर्ती रहे हो, आईसीयू में रहे हो, गैस सिलेंडर्स की बात हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी लिंक नहीं मिल पाना बहुतों को लोगों के लिए यही भी एक डर का कारण है। डॉक्टर रोहित गर्ग, इसके बाद मैं आपके पास हूं। जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना चाहिए कि ये जो भी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो भी बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह पाया जाता है। अगर कहीं पे डैम्प कंडीशन है, वहाँ पे फंगस ग्रोथ होती है। आपका खाना सड़ गया, वहाँ पर भी फंगस ग्रोथ होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये ह्यूमंस में ट्रांसफर क्यों होता है? ये देखिए, पहले हम लोग बहुत साल से देखते आ रहे हैं, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांट सर्जरीज है, ब्रेन में हम एब्सेसेस देखते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ब्रेन में एब्सेसेस हो सकता है। बहुत सालों से हम इनको मैनेज करते आ रहे हैं। आपने कोई सर्जरी किया, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है। लेकिन यहाँ आप जरूर ठीक बता रहे हैं कि ये लिंक क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। हो सकता है मल्टीपल लिंक्स हो, मल्टीपल फैक्टर्स हो, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए एक लिंक नहीं हो सकता, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकता है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और एक प्रेसिपिटेटिंग कारण हो सकता है। तो इसमें ऑब्वियसली ये है कि इम्यून सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्यून सप्रेशन डायबिटीज के वजह से होता है, स्टीरॉयड यूज के वजह से होती है। फिर कोल्ड ऑक्सीजन, डायरेक्टली सिलेंडर से कोल्ड ऑक्सीजन लेना, उस समय बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन थी, तो लोग अपने घर में सिलेंडर्स लगा, ये मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी कि सिलेंडर्स लगा के वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से सिलेंडर से ले रहे थे। ठीक, डॉक्टर साहब आपने सही कहा, मजबूरी थी, क्या करते, मजबूरी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि जाइए, ऑक्सीजन आपको घर में ही लेना है और कुछ नहीं कर सकते, होम आइसोलेशन है, आप जाइए। तो क्या करते, मजबूरी थी। तो कोल्ड ऑक्सीजन को डायरेक्टली ना लेके ह्यूमिडिफायर 30 डिग्रीज वार्म करके उसके जरिए लेना चाहिए। इसके अलावा ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटाडिन गार्गल करना चाहिए। बीमार, अगर लोग बीमार पड़े रहते हैं, बेड में पड़े रहते हैं, तो ओरल हाइजीन पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अपने आप का कोई नहीं होता है, तो ओरल हाइजीन नेग्लेक्ट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर वही मास्क बहुत दिनों तक यूज करें। मेरे पास अभी कुछ व्हाट्सएप पोस्ट आ रहे थे, जहां एक पेशेंट था मेरा जिनको ब्लैक फंगस हुआ था। उनके डॉटर ने मेरे को एक फोटो भेजा था जिसमें मास्क में कुछ फंगस ग्रोथ हुआ था। तो हो सके अगर लोग उसी मास्क को बहुत दिन तक यूज करें, उसमें भी फंगल ग्रोथ हो सकता है। तो बात है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत सारी जगहों से हो सकती है, और हमें हर एक चीज को देख के हर एक चीज को बंद करने की जरूरत है। राइट डॉक्टर साहब, और इसी से फाइट बैक करना। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास एक क्विक रिस्पांस के लिए आना चाहता हूं, और वो ये कि कैसे ये बात, स्टेरॉइड की बात, आप उस पैनल में मौजूद थी प्रोग्राम में, मुझे याद है पिछले हफ्ते था या उससे पिछले हफ्ते था, स्टेरॉइड की बात कही जा रही थी। और ये बात सच है कि ओवर द काउंटर जाके आप स्टेरॉइड खरीद लेते हैं, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं, देश में, मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो या नहीं। गांव में दिक्कत थी, लोगों ने कहा कि गांव में दिक्कत है, इलाज करना है, इलाज मुहैया नहीं है, सस्ता इलाज, सुलभ इलाज कैसे लाया जाए, स्टेरॉइड लिखिए। ये रीजन कितना बड़ा रीजन हो सकता है, कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करूं तो? देखिए, फैक्टर जरूर हो सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बाकी डायबिटीज और इन सबको छोड़ दें अगर। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी बड़ी बात यही है, भारत में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोग जिसकी तरफ जो है ज्यादा जागरूक नहीं है तो वो भी उसको नजरअंदाज करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो इस वजह से, और खास तौर से रिहायशी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां लोग ज्यादातर इन चीजों को चेकिंग नहीं कराते। ऐसी स्थिति में जब उन्हें स्टेरॉइड्स का सेवन वो करते हैं, तो वो जो हिडन होती है वो पूरी उजागर होकर के बाहर आ जाती है। और एक चीज और भी है, देखिए, अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ धूल धक्कड़ ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भी खेतों में काम करने वाले ज्यादा हैं, और ऐसे में ये फंगस इन जगहों पर ज्यादा होता है, और ऐसे में इनका एक्सपोजर लेवल भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। एक तरफ स्टेरॉइड, एक तरफ कोविड, और एक तरफ ये हमारा एक्सपोजर भी जो एनवायरमेंट के साथ हुआ है उसकी वजह से भी अगर आप देखें तो हमारे जो लेवल्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस के वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका, यूके की बात करें तो उनसे हमारा 70 टाइम्स जो है ज्यादा इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस का। तो बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं हमें अंधाधुंध स्टेरॉइड्स का यूज रोकना ही होगा। हमें एक कारपेट स्ट्रैटेजी की तरह हम नहीं कह सकते हैं कि हर कोई, पूरा जो गांव है वो स्टेरॉइड खा ले, या हर किसी को हम स्टेरॉइड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये गलत होगा। इसके लिए हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि हम कैसे स्ट्रैटेजाइज करें कि कौन से लोग होंगे जिन्हें हम दें। राइट,
राइट डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और इसमें जब मैंने एक दिन बात भी की थी कि पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जरूर बनना चाहिए और उसमें बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है, और किस तरह की दवाइयां दी जा रही हो, कैसे लेनी है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक प्रोटोकॉल लाने की जरूरत है, जैसे अमेरिका और यूरोप में लोगों ने बनाया, लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं है उस तरफ। तो उस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर रोहित गर्ग, एक समस्या यहीं पे आके खड़ी हो जाती है और अब दोनों